अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिन के बाद हमारा आज ब्लॉग आने वाला है, वो भी छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। और ये देखो, और ये हमारे अलमारी की सफाई, जिसमें मेरी चूड़ी वगैरह ये सारी रखी हुई है, मेरी बहन कर रही है। हेलो, ये इतनी सारी चूड़ी है। और इधर लगी हुई है मशीन, तो यहाँ पे सफाई का चालू है। देखो कैसे कैसे सफाई हो रही है सब। तो ये रखी हुई है मेरी चूड़ियाँ, ये सारा हो रहा है फैला हुआ पूरी अलमारी में। ये देखो, इस सारी चूड़ियाँ मेरी, सारे डब्बे ना उसने फैला दिए इन बच्चों ने, मतलब सारी चूड़ियाँ ये रखी हुई है। नई नई चूड़ियाँ हैं सूटों की मेरे। तो कौन से सूट के? ये सूट तुमने पहने थे। देखो ये टूट भी गई है इसमें। और ये देखो, मैंने लगवाई है पैरों में मेहंदी, सारी छाट ली। तो कितने दिन से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, ऐसी शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी मैं, गाने वगैरह की सब। ये पता है कितने साल पुराना है? मैं शादी कर नहीं, ये ना रिफा भी नहीं थी तब ला के दिया था अरमान पापा ने। चांदी गाई, हाँ बहुत साल पुराना है। देख, इसको ना पॉलिश करवाऊंगी ना तो अच्छा हो जाएगा ये। सारी उलझी पड़ी हैं। बच्चे गए हैं, शांति इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे नहीं है। ये देखो कितनी टूटी है। तो इतनी सारी टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं बहुत सारी। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, आज संडे, मगर फिर भी मतलब उनकी मैडम जो है बुला लेती हैं उनको। देखो ये देखो, पागलपंती दिखाती हूँ कपड़े की। उसमें डिब्बा नहीं है ना मेरे पास खाली, इसलिए मैंने अपने हाथ में उठाया। अच्छा, तो डब्बे, हाथ का डब्बा बना लिया। अब मैं लगवाऊंगी हाथ पे मेहंदी, मुझे तो बहुत पसंद है मेहंदी, इसलिए मैं लगवाती रहती हूँ। ये मैंने और वे लगा लिए थे, और ये काली काली बिंदी लगा ली। ये कपड़े सुखाने की जगह नहीं है तो बेड पे भी डाल रखा हूँ कपड़े। और कितनी चूड़ियाँ तो ऐसी हैं जो कि मैंने पहनी भी नहीं है। देखिए ये वाली चूड़ियाँ, ये तो मैंने, ये वाली तो शायद मैंने पहनी भी नहीं है। नहीं पहनी है? नहीं, ये देखो मुझे याद ही नहीं कि मैंने पहनी है या नहीं। के फंक्शन, वो स्कूल के फंक्शन में पहनी थी बस एक। पता नहीं, मुझे याद नहीं। मेरे पास सूट है ना। और ये देखो इतनी सारी, ये वाली रिंग तो मुझे डायमंड की लगती है, ये वाली डायमंड की पहन ले। मैंने कहा अपनी बहन से, बहन तू संभालते मेरी अलमारी, ये तो आलकस आता है अलमारी संभालने में। और 2-3 बार तो मैं संभाल चुकी हूँ, मगर फिर भी बच्चों ने ख़राब कर दी। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पे अपनी कॉपी किताब सब कुछ घुसेड़ के रख देते हैं। और पता नहीं कितने बैगों में उन्होंने रख रखी है। और 2-3 अलमारियाँ, जितनी अलमारियाँ सब में इनकी 1-2 कॉपियाँ मिलेंगी। एक ठिकाना नहीं बनाती है बच्चे। ये हटाना, सारी टूटी टूटी चूड़ी एक जगह लगी। और मुझे बुंदे लाने का भी बहुत शौक है। देखो एक बुंदा ये है और एक बुंदा कहाँ है कुछ पता नहीं है। अरे इसका सेट कहाँ बना रही है, रख दे इसको ऐसी। सेट नहीं बना रही, इस चूड़ी इसने देखिए पागल लग रही है, पूरे हाथ भर लिया चूड़ियों से। कोई बात नहीं, वैसे तो तू भाई सारी मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी पहन लेती हूँ चूड़ी, और जब उतारती हूँ तो वो मिक्स हो जाती है। मतलब उतार के मैं ऐसे ही रख देती हूँ, उसी डब्बे में नहीं रख पाती मैं। और ये वाला चूड़ा, ये पीले कलर का, ये भी इतना पुराना है मेरा चूड़ा, हो
कई साल हो गए। पर मेरे पास पीला सूट है एक, उस पर लगाऊंगी। इसमें वाइट कलर की जरकन की चूड़ी लगा के, जो ऊपर नहीं पहन के गई थी मैं, पीले कलर का सूट, तो उसमें लगा लेना, अच्छा लगेगा। उसमें लगाऊंगी, अच्छा लगेगा। और बाकी इसमें तो सारे रंग की चूड़ियाँ हैं, मल्टी कलर है बाकी के पास। सारे रंग की चूड़ियाँ मिलेंगी। कुछ एक बाकी लग रही है ब्लैक कलर की, कुछ मेरी भी होंगी ब्लैक कलर की। ये मैडम भी तो यहीं रख देती है अपनी चूड़ी। क्या करूँ, जो मुझे यहीं से रुक के जाना पड़ता है तो। ब्लैक वाली दे दो ना, ये वाले कड़े दिख गई तो अच्छे लगेंगे। ये बारीक वाले, और ये ना एक बार के पहनने में ही काले पड़ गए। ये देखो, ये इनकी ना बहुत बड़ी है। चूड़ियाँ है ना, ये भी नए सूट की चूड़ियाँ है, सूट ही भी निकाल दी। हाँ, पेन के डिब्बे में निकाल के रखती है। तो ये हाल हो गया है चूड़ी में। और एक हाथ में मैंने फोन पकड़ रखा है ना, ये इसलिए। इसका? किसका? नहीं, और भी है। तो इसमें का कड़ा मिले ना थोड़ा सी, इसमें तो एक ही है, आवाज ही क्या उतार दो। और ये पीली वाली चूड़ी और भी है। कुछ डिब्बे है ना खाली नहीं है चूड़ियों के, निकलेंगे हम देखेंगे। ये देख इसमें कितनी मिक्स हो जाएगी, 15 अगस्त मैं डिब्बे बहुत देख सारी। और ये जो है कैलेंडर था, तो मैंने ये उसमें से काट के निकाल ली, क्योंकि फिर इसकी फेंक देती तो बेद भी होती। तो ये कुल हैं 4, तो मैंने इसलिए इसको निकाल लिया, कहीं सही जगह पर मतलब रखवा दूँगी, जो कि बेद भी ना हो, इसलिए रख रखे हैं। किसी दिन एक ब्लॉग बनाऊंगी, मैं अपनी सारी चूड़ियाँ दिखाऊंगी, जितनी भी कड़े और चूड़े हैं। काले पड़ रहे थे। हाँ, ये भी काले हो गए, रखे रखे, ये देखो कितने काले हो गए। ये मुश्किल से 1-2 बार ही मैंने पहना हुआ, ये पूरे अंदर से काले हो गए। इससे तो मैं किसी दिन ना पूरी अपनी चूड़ियों का ब्लॉग बनाऊंगी, है ना, कितनी सारी है, पूरा दिखाऊंगी। छोटा डिब्बा देखो, ये थोड़ी सी है ना, छोटा डिब्बा अभी मैंने कट्टा को ले दिया था। उसमें शायद कोई सी चूड़ी रखी, ये ले आई। और देख इतने सारे बने हैं। जहाँ से मैं चूड़ी लाती हूँ ना, चूड़ी वाले भैया से डब्बे ले आते हैं, तो उसमें हम अपनी चूड़ी रख देते हैं। और ये गत्ते वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ना, मतलब गत्ते वाले जो डब्बे होते हैं, तो उसमें ना टूट जाती हैं चूड़ियाँ, तो मैं इसमें रख देती हूँ। देखो ये नहीं कहीं तो सारे इतने अच्छे मेरे पड़े हैं ये। छोटे उसमें डाल। और आजकल जो चल रहे हैं ना, ये चूड़े में लगा करके, ये देखो ये वाली तो देखो, बोल रही ये थी वाली, ये दिखा के है ना, छोटे बच्चे वाले में रख। ये रिफा की नहीं है, ये वाली ना इसकी दादी की है। हाँ, उन्होंने पहनी नहीं थी, मैंने उनको हरी और लाल कलर की चूड़ियाँ ला के दी थी, ये उन्होंने पहनी ही नहीं, तो ये ऐसे ही रख दी। मैंने कहा पहन लो, तो उन्होंने पहनी नहीं, कह रही मेरे खुजली होती है, मैं नहीं पहनती। कितना प्यारा लग रहा है ये देखो। एक काम करते हैं, जिनका ये डिब्बे प्यारे निकलने सेट है वाले होंगे ना, उनको इसमें रख दे रहे चूड़ियाँ, लो, है ना। कुछ ये जो मल्टी वाले दुपट्टे कह रहे हैं ना, उस पर चल जाएंगी ये चूड़ियाँ। हाँ, तुम्हारे बच्चे बहुत सी दुकान हो रही है चूड़ियों की। देख 2 कड़े ये रहे इसके,
पहले जो है ना हम रखते हैं इनको थोड़े थोड़े करके, फिर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने चूड़ियों के जो है जल्दी जल्दी सेट बना करके रख रही हूँ, क्योंकि जो है सारी मिक्स हो चुकी है। ये मेरा चूड़ा है जो कि ये है मेरा गरारे का। तो मेरी बहन भी उधर चूड़ियों का सेट बना बना के रख रही थी, क्योंकि बहुत सारी चूड़ियाँ थी। तो जो है वो हम दोनों लगे हुए थे, और कट्टो भी उधर से ला ला कर सही कर करके रख रही थी। तो मैं ये चूड़ा के सेट बना करके देख रही थी कि ये मोटे वाले कड़े लगा करके कैसा लगेगा, क्योंकि आजकल इसमें का चूड़ा चल रहा है। तो लेकिन मेरे पास तो है पहले से, तो मैंने सोचा इसी का बना करके देखती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी ये रख देती हूँ, फिर दिखाते हैं। सारी हमारी चूड़ियाँ वगैरह सब रखी गई। अब रह गए खाली हमारे ये कपड़े। तो ये कपड़े इसने धोए हैं तो वो भी हैं, और जो कुछ सूख गए थे वो भी हैं। तो ये मैं अलमारी दिखाती हूँ। पूरी अलमारी मेरी बहन ने सेट कर दी, पूरा सब लगा के चली गई। मैं दिखाती हूँ। तो ये पूरी अलमारी अच्छे तरीके से लगा दी। सारी चूड़ियाँ वगैरह, बच्चों के खेल खिलौने और भी जो सामान है ज़रूरत का, सारा सामान इसमें अलमारी में अच्छे तरीके से मेरी बहनों ने दोनों ने लगा दिया, और अलमारी भी बिल्कुल सेट हो गई। तो फिर उसके बाद जो है बस बेड वगैरह की चादर रह गई थी सही होने के लिए। सारा काम निबट चुका था हमारा। और जो है जो कट्टों ने कपड़े वगैरह धोए थे सारे फैले हुए थे, जो सूख गए थे वो हमने बांध दिए। और टाइम भी 8 बज चुके थे हमें काम करते करते। तो ये जो है बस ये थोड़ा सा ही काम रह गया था। बस जो कपड़े वगैरह फैले हुए थे और बेड की चादर बिछानी थी, और जो है नीचे भी फैला हुआ हो रहा था, ये बच्चों ने इतना कर दिया था। तो बस यही समेटना था। फिर उसके बाद मुझे भी नहाना, कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, और फैलावा भी ये बच्चे इतना ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का, क्योंकि बारिश हुई थी। और ये विंडो पे भी पूरे कपड़े टंगे हुए थे। तो क्योंकि जगह नहीं है ना गैलरी में इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग जो है घर में टांग देते हैं कपड़े। तो जल्दी से मैं अपना नहा धो के जो है तैयार होती हूँ, फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर जो है ब्लॉग का करेंगे एंड, क्योंकि मेरा छोटा सा ही ब्लॉग है ये, ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं है। हेलो गाइस, तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। और इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि सुबह से जो है नहा नहीं पाई थी। एक तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं आलस आ रहा था, सुबह से नहाना ही नहीं हुआ मेरा। तो अब मैं नहाई धोई और ये सब काम से मटवाया। तो अब हम फ्री हुए अपने काम वाम से। तो अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं एसी चलाई और अब यहीं पर खड़ी हूँ। तो पता नहीं कब जाएंगी ये गर्मी, और गर्मी जाने का भी नाम नहीं ले रही। अरे अल्लाह। और ये बच्चे इतना फैलावा करते हैं भाई, स्कूल से आने के बाद भी, स्कूल जाते टाइम भी। तो आज तो खैर संडे था, तो मगर आज भी इतना ही फैलावा कर दिया इन लोगों ने कि कोई हद नहीं है। और इतना तो मेरी बहन ही सिमटवाती है मेरे साथ, तब जाके वो सिमट पाता है हमारा घर का सारा। इसे बंद कर दे गेट को, ठंड को अंदर ज़रा। तो अभी कट्टो जो है बर्तन वगैरह धो रही है, तो उसके बाद जो है मैं फिर खाना बना लूँगी। खाना भी कुछ ऐसा नहीं है कि दाल चावल बनाने हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे तो वैसे बाज़ार भी जाना था, क्योंकि मुझे ये जो सेल्फी स्टिक है वो भी लानी थी, क्योंकि वो मेरी टूट गई है। बच्चों ने, इन लोगों ने, किसी ने तोड़ दी है। तो वो भी लेकर के आऊँगी मैं। अगर अब टाइम मिल गया तो अब जाऊँगी, नहीं तो फिर कल लेके आऊँगी। देखती हूँ कब जाना है मुझे। तो अभी बाल भी गीले हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ आराम से, और फिर देखते हैं कि अब क्या करना है। फिर आगे आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए, और जल्दी से चढ़ा देती हूँ अपना जो है, मुझे खाली दाल चावल मैंने कितनी बार तो बता ही दिया। और दूध वगैरह भी गर्म ही हो चुका है। तो ये बारिश के टाइम में मक्खियाँ बहुत आती हैं। और जल्दी से अपना यहाँ पर मैं खड़ी हो गई अपना काम करने के लिए। जल्दी जल्दी मैंने पहले दाल चढ़ाई, हरी मिर्ची और हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दिया। मैंने सोचा जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। तो फिर देर हो जाएगी तो मार्केट बंद हो जाएगी, क्योंकि 10 बजे तक मार्केट जो है बंद हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे चावलों के लिए पानी निकाल लिया, दाल मैंने चढ़ाई दी है।
तो यहाँ चावल भी मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ हाथों हाथ समेट के भी रख दूँ सारा का सारा जल्दी जल्दी, उसके बाद मुझे जल्दी काम निपटा के जाना है। तो मैं यहाँ पे सब चढ़ा दिया, सब सफाई कर दी। अब मैं निकलूँगी बाज़ार के लिए। तो अरमान और मैं जा रहे हैं मार्केट सेल्फी स्टिक लेने के लिए, कि स्टैंड हमारे पास है नहीं, वो सीने पर अंधेरा हो रहा है दादी। तो गाइस मैं निकल गई घर से, अरमान और मैं हम दोनों निकल गए। यहाँ पकड़ लिया हमने बैटरी रिक्शा, क्योंकि हमें जाना था पास वाली मार्केट ही यहीं पे रोहताश नगर। तो हम पहुंच गए दुकान पर। यहाँ पे मोबाइल के बैक कवर बहुत अच्छे मिलते हैं, टेम्पर्ड वगैरह भी चढ़ाते हैं ये। तो यहीं से मुझे सेल्फी स्टिक लेनी थी, तो सेल्फी स्टिक थी नहीं, कि भैया कहने लगे 2 से 3 दिन में आ जाएगी आपकी सेल्फी स्टिक। तो यहाँ पे मैंने माइक देखा, तो माइक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि माइक की मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैंने ये माइक लिया। माइक लेने के बाद मैं सामने ही शॉप पर पहुँच गई। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह अच्छे मिलते हैं और किचन का सामान भी सारा मिल जाता है यहाँ पर। तो डब्बे वगैरह सब मैंने रिफ़ा के लिए यहाँ से लिए, एक गुड़िया, तो ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और मैंने यहाँ से और सामान भी लिया। तो मैं यहीं से सामान लेके जाती हूँ, डब्बे वगैरह, बच्चों के टिफ़िन भी मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा ही सामान अच्छा मिलता है। तो मैंने जो है पानी की बोतलें, फ्रिज की, सब कुछ मैं यहीं से लेती हूँ। इसके बाद सामान लेने के बाद मैं निकल गई आगे। यहाँ से मैंने केले पूछे, तो केले कुछ अच्छे नहीं थे। फिर मैं यहाँ से आगे के लिए जाने लगी। रिक्शा मैंने किया नहीं था, क्योंकि मुझे तो आ गए हम लोग घर पे दोनों, पसीना ही पसीना हो गया। क्या हुआ देख, दे दे उसमें से, डब्बे में रखी, डब्बे में। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई। ये देखो मैं लाई हूँ रिफा के लिए इतनी क्यूट सी गुड़िया। ये मेरा टेडी, ये मेरा कट्टों के लिए, ये रिफा के लिए। और ये लाई थी जो है रुमाल, रोटी रखने के लिए। और एक ये मैंने अपना माइक लेके आई थी, तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और एक ही चाय की चन्नी। और क्या लाई हूँ, और हाँ, और ये जो है चम्मच वगैरह टांगने के लिए, ये देखो। तो मैं ये 2 पैकेट लेके आई हूँ। ये देखो, तो यही सब सामान लेके आई हूँ बस मैं। और मैंने लिए थे आम, अच्छी लगी। अच्छा लग रहा है। माइक लगा दिया है चार्जिंग पे दोनों, और एक और माइक है। समझना पड़ेगा हाँ इसको। तो गाइस यहाँ पे सारा काम हम निपटा के हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पे अरमान के पापा आ गए थे, तो ये इन बच्चों की मस्ती चालू हो गई। हमदान के पापा ने मतलब जो है इन्होंने गाना बजा दिया, तो ये गाने पे अपना डांस करना शुरू हो गया था। फिर इन्होंने खाना खाया, रिफा ने खाना ला के दिया, ये फिर चालू हो गया। तो ये बार बार अपना नाच गाना करने लगता है और मस्ती करता है अपने पापा के साथ खूब। तो ये खूब अपना नाच नाच के दिखा रहा है और खूब खेल रहा है अपने इनके साथ। और फिर खाना भी खाने बैठ गया। तो इससे जो है किसी के हाथ से खाता नहीं है, अपने ही हाथ से खाना इसको अच्छा लगता है। तो कोई भी खिलाए इसको खाता नहीं है जल्दी से। एक आध चम्मच तो खा लेगा या 1-2 लुक में खा लेगा, वरना वो अपने ही हाथ से खाएगा अगर कोई खिलाएगा तो, चाहे गिराए या ना गिराए। तो इसको अपने ही हाथ से खाना पसंद है। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, अरमान के पापा भी कह रहे हैं सब लोग खा लो। तो हम लोगों ने तो खा ही लिया था, बस यही रह गए थे खाने के लिए। एक आध गुड़िया वगैरह लाई तो वो खुश हो गई। तो गाइस हम शुरू किया था हमने सफाई से घर का। तो मैंने सोचा था कि छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी, बन गया मतलब अच्छा खासा बड़ा ब्लॉग बन गया हमारा। तो गाइस हमारा सब काम कर चुका, बच्चे भी सब लेट गए और मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। बज रहे हैं रात के 1:45। तो जो है अब मैंने भी सोचा कि मैं भी अब लेट हूँ,
क्योंकि सुबह को 6 बजे उठना पड़ता है बच्चों के साथ। सबसे पहले जाती है रिफ़ा स्कूल, फिर उसके बाद जाते हैं रिदान और अरमान स्कूल 8 बजे तक। तो ये दोनों जो है एंड में जाते हैं। पहले सबसे पहले रिफ़ा जाती है, तो रिफ़ा की वजह से मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। तो वो जाती है और बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। तो गाइस ये देखो, इसमें तो उल्टा दिख रहा है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो। ये देखो, तो मैं भी अब लेट हुई, मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि थक जाओ ऐसे ही पूरा दिन हो जाता है लगे लगे। तो जो है कोशिश करूँगी कि कल मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाऊँ, कल का दिखाऊँ आपको कि सुबह कैसे कैसे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं कैसे तैयार करते हैं, तो सब कुछ दिखाऊँ सुबह को। तो आज के लिए हम ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। और जो है मेरा पूरा ब्लॉग आप देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और गाइस पूरा ब्लॉग आप लोग देखा करो, जो कि स्किप मत करा करो, पूरा ही ब्लॉग देखा करो आप लोग, तो तभी अच्छा लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी इतना ही फैला हुआ होता है या इतना ही बच्चे लोग करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही घर में होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए करते हैं खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।